प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया को शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता। विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत कोरबा जिले के पाली तानाखार विधानसभा के दौरे पर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी की कार्रवाई। आईएएस अफसर सहित कई व्यापारियों के घर दी दबिश। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन भी किया। उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर हर महादेव से अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि गंगा हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा नहीं है, यह भारत की तपस्या की साक्षी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा किनारे विकास के बजाय वह पिछड़ते चले गए। इसी वजह से गंगा के किनारे लाखों लोगों का पलायन हुआ। इसलिए हमने नमामि गंगे शुरू की। आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिला है। प्रधानमंत्री ने इस क्रूज में सवार विदेशी टूरिस्ट साथियों से कहा कि भारत के पास सब कुछ है। इंडिया को शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इंडिया को अनुभव किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि गंगा विलास क्रूज दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर रवाना हो गया। इस दौरान यह क्रूज 51 दिन में 3200 किलोमीटर का सफर करेगा। ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत आज कोरबा जिले के पाली तानाखार विधानसभा अंतर्गत ग्राम पिपरिया पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात को संबोधित करते हुए कहा कि हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की तथा समर्थन मूल्य और इनपुट सब्सिडी मिलाकर किसानों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने 25 देवगुड़ियों का निर्माण, प्रमुख हाट बाजार में शेड निर्माण और नवीन बालक छात्रावास खोलने की घोषणा की। पहले पिपरिया में देवगुड़ी की निर्माण की जाए और एक साथ साथ ये विधानसभा में 25 देवगुड़ी भी बनाए जाए। अब तो मन वो कहा था देवगुड़ी नहीं कहा ठाकुर थे, है ना। तो अगर बढ़िया शेड वगैरह बनी और बैठे व्यवस्था बड़ी सुंदर हमारे देवगुड़ी होना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है आदिवासी मन के पूरा संरक्षित करे काम और हजारों की तादाद में हमें देवगुड़ी रमन है। देवगुड़ी की हम देवगुड़ी बोलते, देवगुड़ी बोलते, ठाकुर देव कहा थे बढ़िया से सुरक्षित होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा के 2 से 3 गांवों में पहुंचकर लोगों से सरकारी योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी की टीम ने आज आईएएस अफसर समेत कई व्यापारियों के निवास एवं कार्यालयों में एक साथ दबिश दी। बताया गया है कि आईएएस पी अंबलगन के निवास पर ईडी की छापा सुबह से जारी है। ईडी की टीम अंबलगन पी के भिलाई 32 बंगला स्थित बंगले में भी जांच कर रही है। पी अंबलगन अभी पर्यटन एवं संस्कृति सचिव है। इससे पहले वे खनिज सचिव रहे हैं।
सीआरपीएफ के जवानों के साथ अधिकारियों की टीम उनके निवास पर मौजूद है। इसी तरह पटेल ट्रांसपोर्टर्स विपुल पटेल के रायपुर और बिलासपुर के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। महासमुंद में अग्निचंद्रागर के यहाँ भी छापेमारी की सूचना मिली है। इसके साथ ही कारोबारी स्वतंत्र जैन समेत प्रदेश के अलग अलग जगहों पर छापे की खबर है। कोरबा के व्यापारी एमएल पटेल के निवास और रायपुर स्थित उनके कार्यालयों में भी छापे पड़े हैं। जानकारी के मुताबिक आईएएस अंबलगन पी के घर में और अशोका टावर, ऐश्वर्या किंगडम समेत शंकरनगर के कुछ बंगलों में छापेमार कार्रवाई चल रही है। पी अंबलगन अभी पर्यटन एवं संस्कृति सचिव हैं। इससे पहले खनिज सचिव रहे हैं। इनकी पत्नी अलरमयी मंगल डी भी आईएएस हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में पिछले कई महीनों से छापेमार कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की करीब 20 टीम कल रात रायपुर से विभिन्न होटलों में रुकी थी और वहां से अलसुबह चिन्हित लोगों के ठिकाने पर एक साथ कार्रवाई शुरू की। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से दुर्ग जिले के धमधा, अकोली, अछोली, बरहापुर ग्राम पंचायत के किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। इसके तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। जिले के कृषि विभाग के उप संचालक एस राजपूत ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2021 में कुल 82,264 किसानों का बीमा किया गया है, जिसमें से 35,764 बीमित कृषकों को 47 करोड़ से अधिक बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया है। खरीफ 21 में 82,264 किसानों को बीमा किया गया है और इसमें से 35,700 किसानों को 47,752 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार रबी में 21-22 में 22,373 किसानों को बीमा किया गया है, उसमें 17,023 किसानों को 43,461 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार 21-22 में खरीफ में हमारा 3,07,534 किसानों का और आवेदन आए हैं और 22-23 में रबी में 1,22,300 किसानों का आवेदन आए हैं। बीमा का लाभ ले रहे किसानों ने बताया कि प्राकृतिक आपदा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी मददगार साबित हो रहा है। इसके लिए बहुत कम प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है। मांगते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी और बहुत ही किसानों के लिए लाभदायक योजना है और इससे किसान बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री योजना नहीं था तो साहूकार के पास जाते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री योजना फसल बीमा के चलते बैंकों से हो जाता है, इसीलिए किसानों का बहुत सुविधा है। बागवानी एक हमारे छत्तीसगढ़ में बागवानी को एक अच्छा कॉन्सेप्ट आधारणी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लागू करने के बाद हुआ है, क्योंकि बागवानी की फसल के लिए मौसम के तमाम प्रकार के सूर्य की रोशनी और प्राकृतिक हवाएं चलती रहती है, ठंडी हो जाता है, कभी मौसम अनुकूल नहीं रह पाता। उन परिस्थितियों में भी हमको अगर ये योजना का लाभ मिला है तो जी सर, मेरा फसल तो पिछली बार 2021 में मेरा फसल ख़राब हुआ था। उसमें चना बुरी तरह से वो बारिश हुआ, उसमें बुरी तरह से ख़राब हो गया था। उसमें फसल बीमा के हिसाब से हम लोग को लगभग 12,000 एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला था। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना धान के अलावा अन्य वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है।
कोरिया जिले की महिलाओं को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इससे वे अपने घर परिवार के साथ रहकर अपना भरण पोषण कर रही हैं। योजना से जुड़ने के कारण उन्हें मजदूरी के लिए गांव से बाहर भी नहीं जाना पड़ता। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता जैन ने बताया कि मनरेगा के माध्यम से कराए जा रहे कार्यों में बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी भागीदारी निभा रही है। प्राप्त निर्देश के अनुसार हमें महिला मेट का प्रतिशत बढ़ाना था और हमने कोरिया ज़िले में अभी कुल 1800 हमारे पास मेट हैं, जिसमें से 1200 महिला मेट हैं और बचे हुए पुरुष मेट हैं, जो 75% है टोटल मेट का। हमारा टारगेट है कि इसको हम 1 से 2 महीने में 100% के लक्ष्य की ओर पूरे महिला मेट से ही काम लें। और ज़िले में जहाँ तक महिलाओं के कार्य के संबंध में बात है, वहाँ पे महिलाएं 60,000 रोज़ महिलाएं काम कर रही हैं और इनसे मैंडेज भी जो है महिलाओं का वो बढ़ रहा है। अपने घर गांव क्षेत्र में मजदूरी कार्य मिलने से महिलाएं काफी खुश है। उनका कहना है कि कार्यस्थल पर उन्हें मेडिकल किट के साथ ही अन्य सुविधाएं भी मिलती है। मजदूरी भी यहाँ बढ़िया मिलता है, रोजगार गारंटी का काम भी ठीक है और 204 रुपया दर है। मतलब बहुत अच्छा काम रहता है। मतलब मान लीजिए अगर कड़ा माटी है और अगर जैसे बालू है तो बेचारे मेड लोग का भी बोलना फर्ज ही है कि मतलब बोर दीजिए 7.5 इंच का, ठीक ना, तो वो लोग भी बेचारे बोलते हैं, लेकिन पब्लिक लोग उन लोग के ऊपर बिगड़ जाते हैं। और रहा बात बाहर जाने वाला, तो बाहर तो अभी महिला लोग जा नहीं रही हैं, यही काम बढ़िया मिल रहा है सबको। देखिए इकट्ठा सब महिला लोग भी है, जेंट्स लोग भी हैं, तो सबको काम तो ठीक है दे रहे प्रधानमंत्री। हाँ 60-70% मतलब महिला हैं और 204 रुपया यहाँ उनका रेट है। सब अच्छे से काम कर रहे हैं, सही समय में काम मिलता है और सही समय में उनको पैसा प्राप्त होता है। उन पैसों से सर अपना परिवार चलाती हैं, भरण पोषण करती हैं और अपना गृहस्थी चलाती हैं। बताया गया है कि जिला पंचायत कोरिया के 5 विकास खंड के अंतर्गत मनरेगा के तहत 2,23,000 कार्डधारी श्रमिक पंजीकृत हैं। देश की सुरक्षा में जवानों के योगदान को याद करते हुए पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए एक थीम सॉन्ग भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से पूर्व सैनिकों के साथ होने की बात कही जा रही है। आइए देखते हैं वीडियो मैसेज। हम सब पे तेरा पहरा सुबह शाम था, लगा वतन को काना टीका तेरे नाम का। सब खुशियां तूने वारी इस देश में, इस मिट्टी पे भी फौजी तेरा एहसान था। तेरे होने से ही हम यहाँ महफूज थे, तेरे होने से ही जिंदा है ये धड़कन। V for veterans, तेरे साथ हैं हम। V for veterans, नहीं भूलेंगे हम। V for veterans, होंगे साथ कदम। V for veterans, तेरे साथ हैं हम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया को शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता। विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत कोरबा जिले के पाली तानाखार विधानसभा के दौरे पर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी की कार्रवाई, आईएएस अफसर सहित कई व्यापारियों के घर दी दबिश। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।